नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सुजस सारांश की इस क्लास में। इस क्लास में हम पढ़ते हैं राजस्थान का करंट अफेयर्स और आधार होता है हमारा राजस्थान सरकार की सुजस पत्रिका, जो कि राजस्थान सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन के साथ। सबसे पहली न्यूज जो है वो राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक से संबंधित है। इसके राज्य स्तरीय जो मुकाबले चल रहे हैं वो 16 से 19 अक्टूबर थी उनकी डेट, तो अब इनका कल समापन हुआ, तो उससे संबंधित ये खबर है। आगे है, राज्य में 2024 नई ग्राम सेवा सहकारी समितियां बनेंगी। तो ग्राम सेवा सहकारी समिति क्या होती हैं और कितने बनाने की घोषणा की है सरकार ने, इसको आज हम देखेंगे। आगे अगले न्यूज़ की तरफ चलते हैं। ये कहाँ से संबंधित है? एक सामान्य प्रशासन की खबर है जोधपुर से, जिसमें रिश्वत लेते हुए पटवारी गिरफ्तार किया गया। और अगली न्यूज़ है वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना। तो इसमें जोधपुर से रामेश्वरम के लिए 1 नवंबर को एक ट्रेन रवाना होगी। पहले भी 2 ट्रेन जा चुकी हैं, एक रामेश्वरम के लिए और एक जगन्नाथपुरी के लिए। इंपॉर्टेंट ये है कि वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना क्या है और इसमें क्या क्या पैरामीटर्स हैं, कौन कौन से वो तीर्थ स्थान है जहां सरकार ट्रेन भेजेगी या हवाई यात्रा द्वारा कराएगी। तो इस योजना को हम 2-3 बार खूब अच्छे से पढ़ चुके हैं, आप पुरानी वीडियो एक बार जरूर देखें। आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ क्या है? मुख्यमंत्री ने दी मंजूरी किस चीज़ के लिए? जयपुर में बनेगा एक अर्बन हाट। तो इस न्यूज़ को हम देखेंगे। इधर पुलिस में 500 मोबाइल यूनिट मतलब इसका नाम रखा गया है MIU, मतलब मोबाइल इन्वेस्टिगेशन यूनिट। तो ये क्या होगी पुलिस में, इसको समझेंगे। इधर एक खबर है कि चंबल धौलपुर वृद्ध पेयजल परियोजना जो है उसके लिए DPR तैयार होगी, मतलब डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो ये चंबल धौलपुर भरतपुर परियोजना क्या है, कब इसकी घोषणा की गई थी और अब इसमें विकास कार्य कहां तक पहुंचा, इसको समझेंगे। बाकी ये दोनों सामान्य प्रशासन की खबर हैं। अब चलते हैं आगे अगले पेज की तरफ। ये वुशु चैंपियनशिप कहां आयोजित हुई? जोधपुर में। और स्टेट लेवल की सीनियर जो है वो 16वीं चैंपियनशिप थी, ये न्यूज है। राजीव का बना रहा महिलाओं को उद्यमी। तो राजीविका से संबंधित खबरें लगातार आ रही हैं। जो महिला उद्यमी है उनको प्रोत्साहन देता है ये विभाग। इस विभाग के बारे में भी सामान्य जानकारी हम पहले कई वीडियोज में पढ़ चुके हैं। और इधर है जो राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी और जवाबदेही विधेयक 2022। तो सरकार ने इस विधेयक का प्रारूप तैयार किया है, जिसमें इस बात की या इस चीज़ को कानून के अंतर्गत लाया जाएगा कि जो लोक सेवक हैं वो अपना कार्य किस तरह से कर रहे हैं। तो उनकी जवाबदेही मतलब अकाउंटेबिलिटी, उसके लिए एक कानून बनाया जा रहा है, जिस पर एक सार्वजनिक बहस के लिए सरकार ने इसको इस पोर्टल पर डाला हुआ है। तो आम जनता में से कोई भी अपने सुझाव या अपनी आपत्तियां इस पोर्टल पर जाकर इस विधेयक के लिए दर्ज करा सकता है। अब देखते हैं हमारा इंडेक्स कि आज कौन कौन सी खबरें हम देखेंगे। सबसे पहले न्यूज़ रहेगी अर्बन हाट, जो कहाँ जयपुर में बन रहा है। फिर 2024 नई ग्राम सेवा सहकारी समितियां बनेंगी। फिर है पुलिस में 500 मोबाइल यूनिट। और फिर है चंबल धौलपुर भरतपुर वृहद पेयजल परियोजना। ये 500 मोबाइल यूनिट या मोबाइल इन्वेस्टिगेशन यूनिट जो पुलिस में शामिल की जाएंगी, ये क्या है, इन सबको देखेंगे। शुरुआत करते हैं अर्बन हाट के साथ। तो ये सिंपल सा फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो अर्बन हाट मतलब ये एक मार्केट से संबंधित है, ऐसे उत्पाद कुछ बेचे जाएंगे। कहाँ ये बन रहा है? तो ये बनेगा जयपुर में। बजट कितना है? 9 करोड़ रुपए। और इसको बनाने वाली जो संस्था है, निर्मात्री संस्था, इसका नाम याद रखना जरूरी है, वो है आमेर विकास प्राधिकरण। 2 चीज़ें जरूरी है, एक तो जयपुर में और एक किसके द्वारा? आमेर विकास प्राधिकरण के द्वारा बनाया जा रहा है। उद्देश्य क्या है? तो ज़्यादातर जितने भी हाट हैं, चाहे कोई हाट फेस्टिवल लग रहा हो, कोई मेला लग रहा हो, जहाँ भी हाट होगा तो वहाँ, जैसे हुनर हाट कल हमने क्लास में पढ़ा था, जो हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स वाली क्लास थी, तो हुनर हाट भी या अर्बन हाट भी, अर्बन मतलब ये शहरी क्षेत्र की हाट है। तो इसका उद्देश्य क्या होगा कि दस्तकार एवं बुनकारों द्वारा उत्पादित माल की राज्य स्तर पर मार्केटिंग करना, ब्रांडिंग करना या उनके लिए एक बाजार तैयार करना, जिससे कि बाकी सभी को भी पता चल सके कि राजस्थान में कौन कौन से जो हैंडीक्राफ्ट्स के आइटम है वो बनते हैं, या यहाँ के कारीगरों की या यहाँ के कलाकारों की क्या क्या विशेषताएं हैं, उन सभी के लिए एक मार्केट तैयार करना। अन्य विशेषताएं क्या हैं? ये दिल्ली हाट घाट नहीं है, ये दिल्ली हाट की तर्ज पर बनाया गया है। जयपुर हाट, दिल्ली में ऐसा ही हाट लगता है, उससे प्रेरणा लेते हुए राजस्थान में भी ये बनाया जा रहा है जयपुर हाट। और यह शिल्प एवं सांस्कृतिक गतिविधियों के लिए एक स्थायी मेला होगा। ये लगातार हर वर्ष या कंटिन्यूस लगा रहेगा मेला, जिससे क्या होगा, जिसमें जितने भी हस्तशिल्प उत्पाद हैं, जो यहाँ के हैंडीक्राफ्ट्स हैं, उन आइटम्स का वहाँ प्रदर्शन किया जाएगा। फिर अगली न्यूज़ क्या है? 2024 नई ग्राम सेवा सहकारी समितियां बनेंगी। तो ये 2024 ये वर्ष नहीं है, ये 2024 संख्या है किनकी? इन समितियों की, कि कुल इतनी समितियां बनाई जाएंगी। और कब तक बनाई जाएंगी? तो मार्च 2023 तक, ये वर्ष है, मार्च 2023 तक 2024 नई ग्राम सेवा सहकारी समितियां बनाई जाएंगी।
सरकार का लक्ष्य यह है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक ग्राम सेवा सहकारी समिति की स्थापना की जा सके। और कौन सा विभाग इस चीज़ को देखेगा, वो है सहकारिता विभाग, राजस्थान सरकार। अब इस समितियों से लाभ क्या होगा, ये ग्राम सेवा सहकारी जो समितियां बनेंगी ये किसानों को कृषि ऋण सहित विभिन्न चीज़ें जैसे खाद बीज आदि की उपलब्धता या फसलों के उत्पादों की खरीद आदि में सहूलियत पैदा कर सकेगा। मतलब किसानों को आसानी से ऋण मिल सके, उनको कृषि और उससे संबंधित जो चीज़ें हैं, छोटी मोटी चीज़ें अगर उन्हें खरीदनी है तो उनके लिए आसानी से ऋण उपलब्ध किया जा सके। अन्य प्रमुख बिंदु क्या क्या हैं, अब इन समितियों में सरकार चाह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिस्सा लें। तो जो हिस्सा राशि थी इनमें जुड़ने के लिए, जो पहले हिस्सा राशि थी वो कितनी थी, 5 लाख रुपए इन समितियों में, अब उसको घटाकर कितना कर दिया गया है, 3 लाख रुपए। और पहले एक समिति बनाने के लिए मिनिमम कितने सदस्य चाहिए होते थे, 500, तो उनकी भी सदस्य संख्या घटाकर अब कितनी कर दी गई है, 300। तो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, 5 से 3 लाख घटा दी गई और 500 से 300 घटा दी गई। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, घटा इसलिए दी गई है, मतलब पैरामीटर घटा दिया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। वर्ष 2019 से अक्टूबर 2022 तक 1275 नई समितियों का गठन किया जा चुका है और टारगेट कितना है, 2023 तक 2024 जो नई समितियां हैं उनको बनाना, वर्ष 2023 तक 2024 नई समितियां बनाना। अगली जो खबर है वो है पुलिस में 500 मोबाइल यूनिट। ये मोबाइल यूनिट का मतलब मोबाइल फ़ोन से नहीं है, मोबाइल का मतलब क्या होता है, चलाएमान, जो चीज़ चलती फिरती रहे। तो पुलिस की ऐसी यूनिट बनेंगी जो चलती फिरती रहे, कहने का मतलब ये एक वैन होगी या पुलिस की एक गाड़ी होगी। तो ऐसी 500 यूनिट्स का गठन किया गया है। संदर्भ हम इसको यहाँ क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसका जो प्रेरणा स्रोत है वो क्या है, जैसे 108 एम्बुलेंस है, इसी तरह से पुलिस की यूनिट बनाई जाएंगी 500 अलग अलग। जो भी जैसे एम्बुलेंस को कॉल करो तो वो आती है, ऐसी पुलिस की मोबाइल यूनिट मतलब चलाएमान जो इकाइयाँ होंगी वो भी तुरंत आ सकें और जो कानून एवं व्यवस्था है वो ज़्यादा सुचारू हो सके, दक्षता बढ़ सके पुलिस की, इसके लिए ऐसी चलती फिरती यूनिट बनाई गई है। तो ये जो चलाएमान होंगी यूनिट, तो एक यूनिट में एक हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबल होंगे, मतलब 3 सदस्य एक टाइम पर होंगे उसमें। लेकिन एक पूरी यूनिट में कहने का मतलब 3 हेड कांस्टेबल और 6 कांस्टेबल होंगे। ये क्या चक्कर है, क्योंकि एक टाइम पर कुल 3 है और 8 घंटे की ड्यूटी होगी, तो अल्टरनेट फिर चेंज हो जाएंगे और फिर चेंज हो जाएंगे, ऐसे करके 3 हेड कांस्टेबल कुल होंगे और 6 कांस्टेबल होंगे जो 8-8 घंटे के बाद चेंज होते रहेंगे। तो कुल मिला के तो 3 और 6 होंगे, लेकिन एक समय पर ऑन ड्यूटी कितने रहेंगे, 1 हेड कांस्टेबल और 2 कांस्टेबल। 3 की एक यूनिट होगी, जब उनका ड्यूटी टाइम खत्म हो जाएगा फिर अगले आएंगे, फिर उनका खत्म हो जाएगा तो उनके बाद नेक्स्ट तीसरी शिफ्ट आएगी। तो कुल मिला के 3 हेड कांस्टेबल और 6 कांस्टेबल एक ही दिन ड्यूटी पर रहेंगे, लेकिन उनका टाइम अलग अलग होगा। उद्देश्य क्या है, पुलिस की कार्यक्षमता और जांच और दक्षता में वृद्धि करना। आगे चलते हैं इसकी विशेषताएं। इन वैन को जिला मुख्यालय से दूर, डिस्ट्रिक्ट जो हेडक्वार्टर है वहाँ से दूर थानों में उपयोग में लाया जाएगा, यही इसका मूलभूत उद्देश्य है। क्योंकि जिला मुख्यालय पर तो पुलिस की सुविधा वैसे ही होती है, सारे जो पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी वहीं होते हैं, लेकिन जो दूर दराज के एरिया हैं वहाँ अगर कोई अपराध होता है तो वहाँ फटाफट से बहुत जल्दी पुलिस पहुँच सके, इसलिए ऐसी जो वैन होंगी मोबाइल इन्वेस्टिगेशन यूनिट, इनको नाम दिया गया है MIU। तो इनको ऐसे दूर दराज के एरिया में या जिला मुख्यालय से दूर के थानों पर तैनात किया जाएगा ताकि जांच अधिकारी त्वरित गति से मौके पर पहुंच सकें। अब एक खास नोट क्या है कि गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने कब, ये डेट याद रखनी है, 4 अप्रैल 2022 को MIU मतलब कि मोबाइल इन्वेस्टिगेशन यूनिट पुलिस विभाग को सौंप दी थी। मतलब पहली जो वैन थी वो किस दिन सौंप दी गई थी, 4 अप्रैल 2022। अब आगे अगली खबर क्या है, चंबल धौलपुर भरतपुर वृहद पेयजल परियोजना। तो जो धौलपुर और भरतपुर जिले में पेयजल की समस्या थी उससे निजात पाने के लिए राज्य सरकार ने जो बजट था 2022-23 का, उसमें कई सारी पेयजल परियोजनाओं की घोषणा की। लगभग 35 परियोजनाएं हैं जिनकी घोषणा की थी। उन्हीं में से एक है कौन सी, चंबल धौलपुर वृहद पेयजल परियोजना, जिसका सर्वे और DPR मतलब कि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने के लिए 7.2 करोड़ रुपए स्वीकृत किए जा चुके हैं। घोषणा कब की गई थी, राज्य बजट 2022-23 में। इसके अलावा और भी कई सारी योजना थी उसमें, जिनमें से एक ये है, एक पूरी टेबल बनाई हुई है अगर आप बजट भाषण पढ़ेंगे तो उसमें। और बजट में कितने रुपए स्वीकृत किए गए थे इसके लिए, तो 3106 करोड़ रुपए। और 14 सितंबर 2022 को परियोजना के पहले चरण के लिए वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी गई। आगे देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है, तो नाम में ही उद्देश्य छुपा होता है। तो भरतपुर और धौलपुर जिलों में शहरी और ग्रामीण दोनों के लिए पेयजल समस्या का समाधान करना, साथ ही पेयजल के अलावा सिंचाई के लिए भी पानी उपलब्ध हो सकेगा।
प्रमुख जो बिंदु रहेगा वो पेयजल होगा, लेकिन पेयजल की सप्लाई पूरी होने के बाद पानी एक्स्ट्रा रहता है तो सिंचाई के लिए भी जल उपलब्ध कराया जाएगा। और लास्ट में जैसा कि क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम हर दिन, तो अब देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। प्रश्न है, जयपुर अर्बन हाट का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, जयपुर विकास प्राधिकरण, आमेर विकास प्राधिकरण, पर्यटन विभाग या कला व संस्कृति विभाग। तो इसका क्या सही आंसर होगा वो आप हमें बताएं कमेंट्स में। अब जैसा कि हम पिछले 2-3 दिन से आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं कि RS एग्जाम को लेकर जो कैंडिडेट तैयारी कर रहे हैं सीरियसली, उनके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों को फोकस करते हुए जयपुर और सीका सेंटर दोनों पर 70-70 सीट का एक लाइब्रेरी स्पेशल बैच हम यहाँ शुरू कर रहे हैं, जो कि 1 नवंबर से शुरू होने वाला है, जिसमें आप लाइब्रेरी में रहकर सेल्फ स्टडी करेंगे। ये बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है और जो पुराने सिलेक्टेड लोग हैं, पुराने ऑफिसर्स हैं, वो सभी आपसे मिलते जुलते रहेंगे, बार बार आपको गाइड करते रहेंगे और हर दिन का एक टास्क आपको दिया जाएगा। डेली टास्क जैसे डेली आपको आंसर राइटिंग करनी होगी या प्रीलिम्स के टाइम पर ऑब्जेक्टिव टाइप के जो क्वेश्चन है वो हर दिन आपको सॉल्व करने होंगे। मेंस के टाइम पर जैसे हिंदी, इंग्लिश या ऐसे जो सब्जेक्ट जो केवल मेन एग्जाम में हैं उनको खास ध्यान में रखते हुए हर दिन का एक टास्क है, हर दिन का एक आंसर राइटिंग प्रोसेस जो चलता रहेगा। तो अगर आप इसमें इंटरेस्ट लेते हैं तो इस नंबर पर आप मैसेज करें, आपको एक लिंक भेजा जाएगा, लिंक से आपको एक गूगल फॉर्म भरना होगा, तो उसके बाद आप रजिस्टर हो जाएंगे और जितने कैंडिडेट रजिस्टर होंगे उन सभी की एक स्क्रूटनी परीक्षा की जाएगी और उसके बाद आपको इसके लिए एडमिट कर लिया जाएगा। अब मिलते हैं कल अगली क्लास में, अगले वीडियो में, अगली न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।